राखी पर्व की सभी देशवासियों को, भाई वैष्णव भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई। ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महारथ तेन तुम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल। ये जो पर्व आ रहा है श्रावण शुद्ध पूर्णिमा का पर्व, रक्षाबंधन जिनको हम कहते हैं, ये रक्षा का महाभारत के पर्व में भी कथा आती है। कुंता अभिमन्यु ने बांधे अमर राखड़ी रे। जहाँ तक कुंता ने जो रक्षा बांधी थी अभिमन्यु को, 6 कोठा तक तो अभिमन्यु जीत सका, लेकिन 7वां कोठा में वो समझ नहीं आई। सभी लोग उसको मार रहा है फिर भी वो मरा नहीं। तब भगवान कृष्ण ने सोचा ये भांजा को क्या हुआ है, इतना मर रहा है फिर भी वो मरता नहीं। तब इनको देखा, भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके धनुष पर कुंता की रक्षा बांधी हुई है। भगवान चूहा का रूप लिया और अभिमन्यु देख रहा है कि इतनी कोलाहल में, इतनी भीड़ में ये चूहा क्या कर रहा है। और जब चूहा के मुंह में वो रक्षा की डोरी आ गई और रक्षा टूट गई, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। रक्षा यानी क्या? जो मन को दृढ़ है, श्रद्धा विश्वास और निष्ठा का जो बल है, वो डोरा का धागा नहीं, लेकिन वो श्रद्धा की गांठ है, विश्वास की गांठ है और अपने मन की गांठ है कि भाई का कल्याण करने के लिए और भक्तों का कल्याण करने के लिए। जो गुरु बांधता है वो भक्तों का कल्याण करने के लिए, और भाई बहन का जो पर्व है वो भाई बहन, बहन भाई की रक्षा करने के लिए। वो संकल्प से वो दृढ़ रहती है। वो संकल्प बड़ जितना बड़वान है, इतना कार्य सरल बनता है। तो अपने जीवन में भी मनोबल दृढ़ होना चाहिए। हमारे पास संपत्ति बड़ है, शक्ति बड़ है, संगठन बड़ है, लेकिन मनोबल नहीं है, धैर्य बड़ नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। तो ये रक्षा की पोटली ये काम करती है। कोई भी दुबला आदमी हो, कोई भी अशक्त आदमी हो, कोई मुसीबत वाले हो, इनको हम 2 शब्द बोलते कोई बात नहीं, भगवान तेरा काम अच्छा करेगा, एक बार तो प्रयत्न कर ले। तो इनको विश्वास आता है, क्योंकि उनका मन जो दुबला हुआ था वो बलवान होता है और सफलता के शिखर पर जाता है। वो वही कहता है कि हमको चमत्कार मिल गया, गुरुजी ने बता दिया, गुरुजी ने ये कर दिया। गुरुजी ने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने केवल मार्गदर्शन दिया है। आप काम कीजिए, भगवान आपका ध्यान रखेगा। किया तो आपने ही। तो यही मनोबल दृढ़ करने वाला ये पर्व है, रक्षा का पर्व, बंधन का पर्व है। भाई और बहन का दोनों का परस्पर प्रेम, जो भाई बहन का ध्यान रखे, भाई बहन का कल्याण करे, भाई बहन को सुख समृद्धि दे। और क्या कर सकते हैं? तो जो भी समय समय पर एक परस्पर एक दूसरे का जो भाव होता है, ये पर्व का पर्व है। और यही पर्व हमें जीवन भी बताता है। बलि राजा के समय की जो कथा है कि भगवान जब बलि के द्वारपाल पर बैठे हैं और लक्ष्मी स्त्री की सुंदरी का रूप लेकर आई, और लक्ष्मी ने कहा कि मेरा घर नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां नारायण विराजते वहां ही मेरा घर है। तो मेरा घर कोई नहीं है। तो बलि ने कहा कि मेरे घर पे ही रहो, मैं आप मेरी बहन बन जाओ। एक भावनात्मक बहन बन गई और बहन बन के ये पर्व आया और बलि को रक्षा बांधी और इनकी डिग्री दे दी। ये न बद्धो बोले, हे दानवीर बलि, तेरा रक्षण हो, तेरा रक्षण हो। तो बलि ने कहा, बहन तू इतनी मेरी भावना रखती है तो मैं तेरे को खुश कर, तुझे क्या चाहिए? समय के साथ देखो तो क्या चाहिए? तो लक्ष्मी ने यही कहा कि मुझे तो एक ही चाहिए, जो मेरे पास नहीं वो तेरे पास है। वो द्वारपाल जो है वो मेरे पास नहीं है। तो लक्ष्मी की कृपा से नारायण बंधन से मुक्त हुआ है। तो ऐसे ही लक्ष्मी 3 स्वरूप में हमारे घर में रहती है। कन्या के रूप में रहती है, एक पत्नी के रूप में रहती है और एक माँ के रूप में लक्ष्मी हमारे घर में रहती है। तो ये लक्ष्मी की कृपा से हम सब अनुभव करते हैं कि मेरे यहाँ जब बेटी पैदा हुई तब सुखी हुए, मेरी शादी हुई उसके बाद हम सुखी हुए, जब तक मेरी माँ थी तब तक हम बहुत अच्छे सुखी गए, क्योंकि वो लक्ष्मी का स्वरूप है और लक्ष्मी की कृपा से नारायण प्राप्त होता है। तो आइए, भाई बहन का संबंध ऐसे अमर रहे, अखंड रहे, प्रेमाण रहे और समाज को एक नया राह सिखाए। यही भावना के साथ आप सभी देशवासियों को, सभी वैष्णव भक्तों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मंगल बधाई। जय श्री कृष्ण।